देखिए, आज हम 11th क्लास का एक बहुत इजी सा टॉपिक लेकर के आपके साथ हैं। हमारा पहला टॉपिक है एवरेज स्पीड। इसके बाद हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, और इसके बाद अगर हमारा टाइम परमिट करेगा तो हम आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, एवरेज स्पीड। जैसे ही हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हमारे मन में, आपके मन में एक बात आती है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया, क्या भाई, हाउ फास्ट और हाउ स्लो पोजीशन इज चेंजिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसे बताने के लिए, टू डिस्क्राइब इट, हम क्या यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का नोशन यूज करते हैं। और डिफाइन कैसे किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह से एवरेज स्पीड, हाउ फास्ट और हाउ स्लो डिस्टेंस इज कवर्ड विथ पैसेज ऑफ टाइम, बताने के लिए हम एवरेज स्पीड यूज करते हैं। और एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है या कैसे डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। तो देखिए डेफिनेशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू टाइम interval needed is called as average speed। देखिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय व्हाट, टोटल टाइम। देखिए, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, एवरेज स्पीड क्यों यूज किया जाता है, हमने बताया, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बताया, एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया और एवरेज स्पीड का यूनिट बताया। इसके बाद एक बात और देखिए, अब हम दो चीजों को कंपेयर करते हुए, देखिए इधर हम ले लें एवरेज वेलोसिटी और इधर हम ले लें एवरेज स्पीड। दोनों में अंतर क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक अंतर मिला। दूसरा, इट इज वेक्टर, बताया है लेक्चर में, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां देखिए, टोटल डिस्टेंस स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, तो स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तीसरी बात हमने बताया कि इट में भी ए पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है।
लेकिन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग मोशन। ये देखिए क्लास 9th के लिए ये 3 डिफरेंस क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये 3 बात लिख दीजिए क्लास 9th के स्टैंडर्ड पर। और 12th के 11th के स्टैंडर्ड पर ये क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, फार्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करने के लिए मिल सकती है। और जरा आप लोग देखते हैं तो कुछ कमेंट लिखिए जिससे मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं भाई, आपको मुझे पता चलेगा, थोड़ा मेरा वीडियो अच्छा बनेगा। मैं यही चाहूँगा, मेरा प्रयास है। तो आप लोग मुझे बताते रहें भाई। मैं आपके इस YouTube पर नया आदमी हूँ, तो नए आदमी को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आई होप यू विल डू इट। अच्छा, अब देखिए हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर देंगे। ये 11th क्लास फिजिक्स एग्जाम्पल नंबर 3.1 और पेज नंबर 43। वैसे ये क्वेश्चन 11th क्लास की फिजिक्स में है तो ये 9th में भी है। कॉमन क्वेश्चन है, दोनों जगह पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन से OP इन फिगर, इट मूव फ्रॉम O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car? क्वेश्चन का फिगर देख लेते हैं पहले हम लोग। देखिए फिगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा बात। देखिए दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट P। P का पोजीशन है प्लस 360 मीटर, Q का पोजीशन है प्लस 240 मीटर एंड दिस इज ओरिजिन, तो इसका पोजीशन क्या होगा 0 मीटर। क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन से दिस इज व्हाट x एक्सिस। ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मूव कर रहा है और राइट टू द ओरिजिन है। इतनी बातें दे दिया फिगर में। अब कह रहा है इट मूव फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड फॉर मोशन O to P, O to P। अब जरा देखिए टाइम 18 सेकेंड। दूसरा एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड, लेकिन P से Q वापस आने में फॉर मोशन P to Q टाइम इज व्हाट 6 सेकेंड। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P। कह रहा है पहली चीज V एवरेज एंड एवरेज स्पीड।
फर्स्ट पार्ट ओ टू पी का जो मोशन है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड, ये दोनों हमें क्या करना है, निकालना है। और सेकेंड पार्ट में फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना कि ओ से पी जाना है, फिर पी से क्या करना है, क्यू आना है। इसके लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ओ टू पी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ओ से पी इनिशियल पोजीशन एक्स आई इक्वल टू व्हाट, 0 मीटर, एक्स एफ इज व्हाट प्लस 360 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आर चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दिस इज व्हाट एक्स एफ माइनस एक्स आई, डिस्प्लेसमेंट आर चेंज इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, एक्स एफ इज व्हाट प्लस 360 मीटर माइनस व्हाट 0 मीटर, डेल्टा एक्स इज व्हाट प्लस 360 मीटर, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ओ से पी जाने का टाइम कितना है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बार लगाया v, डेल्टा एक्स बाई व्हाट डेल्टा टी, दिस इज व्हाट प्लस 360 मीटर डिवाइडेड बाई व्हाट 18 सेकेंड एंड इट विल कम आउट प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ए एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। देखिए भाई ये 0 है और ये क्या है प्लस 360 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओपी का लेंथ, और ओपी का लेंथ क्या है 360 मीटर। एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय व्हाट टाइम, डिस्टेंस इज व्हाट 360 बाय व्हाट 18 मीटर, ये क्या है सेकेंड, दैट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 20, साइन नहीं लेंगे, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हुम स्पीड, मीन्स फॉर मोशन along O to P magnitude of average velocity is same as that of whom average speed। आगे देखिए सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और हमें लग रहा है कि ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। फॉर मोशन O to P बट रिटर्न बैक एट Q, ये थोड़ा सा आप देखें और देख के करें। आइए अपने से भी प्रयास करते रहिए आप। देखिए O से P जाना है लेकिन वापस कहाँ आना, Q। अब इस केस में एक्स आई तो 0 मीटर ही रहेगा, लेकिन O से P गया लेकिन वापस कहाँ आके रुक रहा, Q। Q क्या हो गया फाइनल, एक्स एफ इज व्हाट प्लस 240 मीटर, डेल्टा एक्स इज व्हाट एक्स एफ, अभी फार्मूला लिखा था, प्लस 240 मीटर माइनस व्हाट 0 मीटर मीन्स व्हाट प्लस 240 मीटर। ये काम हो गया। अच्छा अब बात करिए टाइम का, डेल्टा टी। देखिए टाइम जर्नी दो पार्ट में है, पहले O से P गया 18 सेकेंड, फिर P से Q आया 6 सेकेंड। तो O से P 18, P से Q 6, तो टोटल टाइम कितना हो गया 18 प्लस 6 दैट इज व्हाट 24 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम प्लस 240 मीटर बाई व्हाट 24 सेकेंड
दैट इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया। लेकिन आगे देखिए, डिस्टेंस, अगर मोशन ओ से पी रिटर्न बैक क्यू, तो डिस्टेंस हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी इज वाट 360 मीटर प्लस वाट, देखिए ये 240 और ये क्या 360, तो यहां से यहां आपको 120 मीटर मिलेगा और दिस बिकम वाट 480 मीटर। टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज वाट 24 सेकेंड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ 480 मीटर, टाइम कितना हुआ 24 सेकेंड, और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स इस केस में एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू से कम है। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एवरेज स्पीड के वैल्यू से क्या है, कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th क्लास एज वेल एज 11th क्लास। और आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर बंद करूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टॉपिक को मैं अपने आने वाले वीडियो में दूंगा। आई होप यू लाइक इट। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद आता है तो कभी कभी आप लाइक भी दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। देखिए सही, देखते रहिए। ओके।